राधे राधे गाइस, तो क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली तो और अच्छी होगी। गाइस ये आपके एडवांस और एक्सपर्ट पार्ट का 15th चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो देखना इसमें कुछ अलग लर्निंग मिलेगी एंड मोमेंटम आज बताने वाला हूँ। मोमेंटम क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, मोमेंटम कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो देखो, तुम्हारी रेड और ग्रीन कैंडल होती है मार्केट में। इतना तो बेसिक तुम्हें पता ही है, ओपन हाई लो लो क्लोज ये सब पता ही है। नहीं पता तो देख लो, लिखा है, देख लेना, ठीक है। अब समझ जाना ओपन लो हाई क्लोज क्या होता है, ठीक है। अब देखो मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम देखो तुम्हारा दो प्रकार का होता है। एक इंक्रीज होता है मोमेंटम, एक डिक्रीज के साथ मोमेंटम होता है। अब वो चीज बताऊं, एक बड़ी बड़ी कैंडल के साथ तुम्हारा मोमेंटम इंक्रीज होता है, एक छोटी छोटी कैंडल के साथ तुम्हारा मोमेंटम इंक्रीज होता है। तो वो चीज अभी तुम्हें ड्रॉ करके दिखाऊंगा, पहले यहाँ समझ लो। ये तुम्हारी रेड कैंडल है या तुम्हारी ये ग्रीन कैंडल। अब ये तुम्हारी ग्रीन कैंडल है या तुम्हारी ये रेड कैंडल है, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल में समझो, देखो जब ग्रीन कैंडल तुम्हारी ऊपर जाती है तो क्या होता है। जब ग्रीन कैंडल तुम्हारी ऊपर जाती है और उसके बाद वहां पे क्या होता है, बताओ। ये तुम्हारी ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही है। अब सोचो कि यहां तक ग्रीन कैंडल है और उसके बाद इतनी बड़ी विक है। इस ग्रीन कैंडल पर अगर इतनी बड़ी विक हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर की पावर बायर्स की पावर लूज होगी या बढ़ेगी। डेफिनेटली अगर ऊपर से वीक होगा तो सेलर की बायर की पावर लूज होगी। मतलब बायर्स वीक हो रहे हैं, बायर्स आर वीक। मतलब जब कैंडल तुम्हारी ऊपर जा रही है और ऊपर से बड़ी बड़ी विक बनने लगे तो समझना कि वहां पे तुम्हारे बायर्स की पावर वीक हो रही है। क्या हो रहा है, तुम्हारे बायर्स की पावर वीक हो रही है। और इसमें अगर नीचे से इतनी बड़ी विक बन रही है, अगर 40% 50% यहाँ पे सेलर बायर आ जा रहे हैं तो क्या होगा, सेलर की पावर डिक्रीज हो रही है, सेलर वीक हो रहे हैं। क्लियर, इतना समझ गए। अब दूसरा समझाता हूँ। अब देखो कैंडल कैसी होती है, कौन सी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, कौन सी वीक कैंडल होती है। एसएनआर वगैरह वाला तुम्हें देखने के लिए मैंने बताया कि कौन सी एसएनआर पे तुम्हारी कैंडल, जो कैंडल होगी वो वीक होगा एसएनआर, और वो कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी तो स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा, उसके लिए अलग कैंडल आती है, वो कैंडल मैंने तुम्हें बता दी। अब इसमें समझते हैं कैंडल कितने प्रकार की होती है, मतलब कैंडल कैसी कैसी होती है। ये तुम्हारी मोमेंटम देख रहे हो, इसका बॉडी वगैरह देख रहे हो, शेप देख रहे हो, तो ये तुम्हारी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। नीचे से वीक होगा, नीचे से वीक होगा मतलब नीचे से बायर्स का प्रेशर है। क्या है, नीचे से बायर्स का प्रेशर है। तो यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है, इसमें भी तुम्हारा नीचे से बायर्स का प्रेशर है, तो बायर्स स्ट्रांग है। डेफिनेटली अगली कैंडल बायर्स की आने वाली। हाँ, एक पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे सेलर इंटर हुए हैं। अगर ज्यादा बड़ी वीक हो जाती है तो मतलब सेलर्स इंटर हुए, सेलर्स आएंगे और वो कहाँ आएंगे, वो थोड़ा सा ऊपर कहीं नीचे एसनार स्ट्रांग लेवल होगा उस पे आएंगे, ठीक। फिर ये तुम्हारा बुलिश कैंडल है, नॉर्मल कैंडल होती है, थोड़ा बहुत नॉर्मल होती है। अब ऊपर से भी गया नॉर्मल है थोड़ा बहुत। अब ये तुम्हारी नेचुरल होती है, नेचुरल कैंडल जैसे बनती। अब ये हाई बना है ना, तो ये कैंडल यहाँ तक जाने की ट्राई करेगी। ये जो कैंडल है यहाँ तक ट्राई करने की कोशिश करेगी। एक वीक छोड़ा तो ज्यादा मायने नहीं, अगर 2 वीक छोड़ता है तो वहां से तुम नेक्स्ट कैंडल पे रिवर्सल के लिए आ सकते हो इजिली। और इसी कैंडल दूसरी कैंडल पे भी तुम मार्जिनल सेफ्टी यूज करके ले सकते हो, क्योंकि देखो दूसरी कैंडल एक कंफर्मेशन होती है। पहली वीक छोड़ी ठीक है, दूसरी वीक छोड़ रही ठीक है, तीसरी कैंडल पे तुम 110% कंफर्मेशन के साथ नीचे आ सकते हो, ठीक है, डाउन के लिए। अब ये तुम्हारी लेफ्ट कैंडल होती है। ये क्या होती है, मतलब बायर्स एकदम पावर अपनी लूज कर चुके हैं। मतलब देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी रिएक्शन यहाँ पे। सेलर जितनी बड़ी बायर की बॉडी नहीं है उससे बड़ी तो सेलर की विक है यहाँ पे। मतलब जहां विक होता है वहां इतना समझो कि यहाँ तक सेलर आए हैं, बायर यहाँ तक गए थे, सेलर इनको यहाँ से धकेल के यहाँ तक लेके आए हैं। मतलब यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग है, तो ये लेस कैंडल होगी। एंड बियरिश में भी यही है, सिंपल उल्टा समझ लेना, ठीक। और नहीं समझ पा रहे तो मैं समझा देता हूँ। स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बियरिश कैंडल है एंड नेचुरल कैंडल है, और ये सेलर यहाँ तक आए थे, बायर्स प्रेशर इसको लेके गए, तो मतलब ये लेस कैंडल है। एंड ये नेचुरल कैंडल होती है तुम्हारी, ठीक। अब सेलर यहाँ तक आए थे, बायर्स इसको खींच के ले गए, थोड़ा बहुत प्रेशर मायने रखता है कि हाँ बायर्स यहाँ पे इंटर हुए हैं, ठीक। अब तुम्हें दूसरा समझाता हूँ। अब देखो मोमेंटम क्या होता है। अभी जो तुम्हें दोनों प्रकार का मोमेंटम बताया हूँ वो एक छह को पहले वही बता देता हूँ, फिर इसको बाद में समझाता हूँ, नहीं तो कम समझ में आएगा। एक सेकेंड। देखो तुम्हारा दोस्त मोमेंटम दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का तुम्हारा मोमेंटम होता है, ठीक है। अब देखो, अब कैसे दो प्रकार का होता है। एक तुम्हारा ऐसे मोमेंटम बनता है, ये हो गया तुम्हारी छोटी कैंडल, फिर ये तुम्हारी छोटी कैंडल हो गई। अब विक वगैरह अपना समझ लेना, थोड़ा बहुत विक रहता है। एंड अब इससे बड़ी,
फिर इससे बड़ी। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब तुम्हारा मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, बायर्स एक्टिव है, बायर्स बहुत ज्यादा प्रेशर में है, ठीक है। और इसमें भी तुम्हारा मोमेंटम डिक्रीज होता है। अब वो कैसे होता है दिखा रहा हूँ, ये हो गया। अब अचानक से अगर ये आ जाएगा इतनी बड़ी कैंडल, तो क्या होगा, अचानक से अगर इतनी बड़ी कैंडल आ जाएगी बायर की, तो क्या होगा, मतलब बायर्स यहाँ तक मोमेंटम में थे। ये एग्जॉशन कैंडल होगी। एग्जॉशन मतलब एक इंक्रीज के साथ मोमेंटम डिक्रीज होता है, और एक थोड़ी छोटी छोटी कैंडल से मोमेंटम डिक्रीज होता है, ठीक है। अब बायर्स यहाँ तक पावर में थे, बायर की बॉडी जो है शेप में अच्छे से चल रही थी, मीडियम में। अब अचानक से यहाँ पे काफी बड़ी कैंडल आ जाती है। मैंने हमेशा बताया कि स्ट्रॉन्ग कैंडल की मिडिल पॉइंट हमेशा का हमेशा स्नार, स्ट्रॉन्ग स्नार का काम करता है। और देखो, जब एग्जॉशन कैंडल आ जाएगी तो यहाँ तुम्हारा हाईली चांसेस होता है कि बायर के पास जितनी पावर थी एक साथ लगा दिए। अब बायर्स खत्म हो गए। अगर आएगा भी तो ऐसी कैंडल आ सकती है, मिनिमम छोटी कैंडल आ सकती है, आएगा भी तो। और अगर नहीं आएगा तो इसके बाद रेड तुम्हारा डेफिनेटली, रेड तुम्हारा डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पे रेड आना तय है, ठीक। क्योंकि ये एग्जॉशन होता है, मोमेंटम इससे भी पता चलता है, ठीक। एक इंक्रीज कैंडल के साथ तुम्हारा मोमेंटम बनता है, एक डिक्रीज कैंडल के साथ बनता है। अब देखो ये तुम्हारा हो गया। अब सेलर में भी ये छोटी छोटी कैंडल बनाते जा रहा है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। और अचानक से अगर एक बड़ी कैंडल बना देगा तो क्या होगा, अचानक से अगर एक बड़ी कैंडल बना देगा तो मतलब वहां पे बायर्स एकदम जो है वो वीक हो चुके हैं। क्या हो गए हैं, सेलर्स एकदम वीक हो चुके हैं। अब जैसे दो लो, तो मैं सेलर का भी समझा दे रहा हूँ इसी टाइम पे। ये कैंडल हुई, फिर ये कैंडल आई, फिर ये कैंडल आई, फिर ये कैंडल आई तुम्हारी। अब अचानक से अगर ऐसी कैंडल आ जाएगी, तुम इसमें क्या कर सकते हो बताओ। इसको तुम वही समझ सकते हो कि सेलर के पास जितनी पावर थी वो एक बार में झोंक दिया, और जितना एफर्ट लगाना था लगा चुके। अब इसके बाद अगर सेलर की कैंडल आएगी तो मिनिमम छोटी कैंडल आएगी, ठीक है। क्या आएगी, छोटी कैंडल आएगी। ये देखो, या तो छोटी कैंडल आएगी, और या तो फिर यहीं से बायर तुम्हारे इंटर हो जाएंगे, सिंपल। यहीं से तुम्हारे जो है बायर इंटर हो जाएंगे। अब हाँ, इसके बाद तुम्हारा अगेन सेलर एक बार अपना एफर्ट देगा, अगेन सेलर यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करेगा, याद रखना। अगेन तुम्हारा यहाँ पे सेलर ट्राई करने की कोशिश कर सकता है, याद रखना। अगेन तुम्हारा सेलर यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश पूरी की पूरी कर सकता है, इसमें कोई चांस नहीं है, ठीक। और यहाँ पे तुम्हारा अगेन तुम्हारा बायर ट्राई करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जो बची कुची ताकत रहेगी वो तो भाई, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे किसी से झगड़ा हो गया, अगर वो तुम्हें मार रहा है, तो तुम्हारे पास जितना एफर्ट रहेगा लास्ट तक लगाओगे ही लगाओगे ना। अगर तुम्हारी किसी से फाइट हो रही है तो तुम्हारे पास जितना ताकत रहेगा लास्ट तक तुम लड़ोगे ना उससे, कि रोने लगोगे। जो कमजोर होंगे वो रोने लगेंगे, मतलब मार्केट वहां से नीचे आ जाएगा। और जो थोड़ा सा स्ट्रांग होंगे वो कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, एफर्ट डालेंगे अपना। तो यही होता है मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम और कैसे बनता है, वो चीज बताता हूँ। अब तुम अपना बिक वगैरह समझ लेना, बिक नहीं लगा हूँ तो ठीक है। अब देखो, तुम्हारी ग्रीन कैंडल जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। एक सेकेंड, तुम्हारी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रही है, छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल समझ लो, ठीक है, बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल बन रही है, मतलब बायर्स पावर में है। क्या है, बायर्स पावर में है। अगेन यहाँ पे तुम्हारी छोटी सी कैंडल बन जाती है, थोड़ा सा बायर डिक्रीज हुआ है। अगेन फिर बायर थोड़ा सा पावर में आते हैं, फिर कोशिश कर रहे हैं बायर, सेलर इनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर अभी भी ट्राई कर रहे हैं। फिर बायर यहीं पे फाइट होगी, धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल आती चली जाएंगी। फिर तुम्हारा बायर्स आएंगे, फिर तुम्हारी सेलर आएंगे। अब अगर कहीं स्नार स्ट्रांग वगैरह मिलेगा तो बायर्स यहीं से रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये देखो, बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। मतलब इनका मोमेंटम यहाँ बायर्स प्रेशर में है, प्रेशर के साथ जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बायर्स कम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सेलर कहीं ना कहीं से आएंगे ना ब्रदर, कहीं ना कहीं से सेलर तो आना ही आना है। तो जहां उनको स्ट्रांगनेस मिलेगी, जहां सेलर का एरिया रहेगा, वहीं से मार्केट को नीचे धकेल देंगे। अब यहाँ पे सेलर का ले लो, सेलर का भी यही होगा, ठीक है। छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, फिर थोड़ी सी बड़ी कैंडल, फिर थोड़ी सी बड़ी कैंडल, ठीक। एक सेकेंड,
फिर थोड़ी सी बड़ी कैंडल, मतलब सेलर यहाँ पे आ रहे हैं पावर के साथ, सेलर यहाँ पे पावर के साथ। अब यहाँ पे अगर स्नार वगैरह रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो थोड़ा सा सेलर छोटे बनेंगे। क्या बनेंगे? छोटे बनेंगे। उसके बाद फिर अगर इसको ब्रेक करता है सेलर, फिर अपनी पावर लगाएंगे, और फिर अगर ऐसे ही धीरे धीरे छोटी छोटी बनी जाएगी तो वहां पे इनकी पावर डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेलर की तुम्हारी पावर डिक्रीज होती चली जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो ऐसे ही पता चलता है मोमेंटम, मोमेंटम कहाँ खत्म हो रहा है, मोमेंटम कहाँ इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब दिखाता हूँ, एक सेकेंड। इतना तो तुम्हें समझ में आ गया मोमेंटम कैसे बनता है, मोमेंटम कैसे खत्म होता है। ठीक, अब इसको हटाता हूँ और सीधा तुम्हें लेके चलता हूँ टेलीग्राम पे, और वहां पे समझाता हूँ पिक्चर के साथ। ठीक, अब ये क्या है बताओ, इसमें तुम्हें क्या देखना है? अगर तुम्हारे बायर्स यहाँ पे पावर में आए हैं और इतनी बड़ी विक छोड़े, तो इसका मतलब यहाँ तक सेलर भी बैठे हैं, फिर बायर्स आए, फिर यहाँ तक सेलर बैठे हैं। हाँ, एक काम करना, ये जो विक दिख रही है ना, इस विक को ये कैंडल बॉडी के साथ नहीं क्रॉस करनी चाहिए। विक के साथ क्रॉस करेगी चलेगा, एक हायर हाई अगर बना रहा है तो चलेगा, लेकिन बॉडी के साथ अगर क्रॉस कर दिया तो चांसेस है, अगर बॉडी के साथ क्रॉस कर दिया तो मार्केट अगेन यहाँ पे आने की बायर कोशिश करेगा। अगर बिग के साथ क्रॉस करा और यहाँ पे सेलर धकेल दे रहे हैं तो अगेन भी सेलर धकेल लेंगे। कल जो हमारे डाउट क्लास में डिस्कस हुई थी वही चीज। और अगर ये स्ट्रॉन्ग विक छोड़ गई, दूसरी विक आ गई यही छोड़ गई, तीसरी कैंडल पे तुम आराम से रिवर्सल हो सकते हो। मान लो अगर तुम्हारी तीसरी कैंडल ऐसे आ जाती है और इसी विक पे क्लोज हो जाती है बॉडी के साथ, तो यहाँ फिर डेफिनेटली रिवर्सल ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। यही तुम्हारा मोमेंटम डिक्रीज होने की कहानी होती है। यहाँ पे अगर तुम्हारा सेलर यहाँ पे देखो विक छोड़ रहा है, इतनी बड़ी विक, फिर सेलर आ, क्योंकि इस विक से नीचे नहीं जा पा रही है बॉडी वायर की, तो मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। एक तो विक बड़ी बड़ी तुम्हें दिख रही, फिर ये सेलर आके इसी पे बॉडी के साथ क्लोज हो जा रही है, तो रिवर्स ले लो। और अगर हाँ इससे को ब्रेक करती है तो रिवर्सल चांसेस कम रहेंगे। लेकिन याद रखना, अगर विक छोड़ रही है तो वहां पे कुछ ना कुछ लोचा है। मतलब अगर एक विक इतनी बड़ी अगर सेलर की कैंडल छोड़ रही है, तो बायर्स इधर इसको धकेलने के लिए बैठे हैं यहाँ पे और धकेलेंगे। बैक टू बैक अगर दो विक आ जाती है और तुम्हें तीसरी कैंडल पर कंफर्मेशन मिलती है, मार दो, यही सिंपल होता है। ठीक, अब देखो तुम्हें और समझाता हूँ। स्ट्रॉन्ग बायर का मोमेंटम, मोमेंटम स्टार्ट टू स्लो डाउन, लिटिल मोमेंटम। देखो बायर का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, यहाँ पे स्टार्ट किए हैं थोड़ा स्लो से, इसके बाद यहाँ पे बायर्स का लिटिल मोमेंटम, मतलब बहुत छोटा छोटा मोमेंटम, क्योंकि कैंडल की साइज देख लो, विक वगैरह देख लो, बड़ी बड़ी फिर छोटी, मतलब मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, बड़ी बड़ी फिर छोटी, मतलब मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। सिंपल, यही होते हैं तुम्हारा मोमेंटम। अब देखो, अगर मैं तुम्हारा यहाँ पे एक स्नार लगा देता हूँ, तो क्या इस विक को ये इसकी बॉडी क्रॉस कर पाई है? नहीं कर पाई है। तो यहाँ से तुम इजिली सेलर के लिए जा सकते हो, क्योंकि बायर का मोमेंटम हल्का सा डिक्रीज मोमेंटम हुआ, यहाँ पे और डिक्रीज हुआ, क्योंकि इस विक को क्रॉस नहीं कर पा रही है बॉडी। और ये भी तुम्हारी कंफर्मेशन हो गई, नहीं क्रॉस कर पा रही है, तुम डेफिनेटली 110% श्योरिटी के साथ, 95-99% श्योरिटी के साथ नीचे आ सकते हो। एंड यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस, क्योंकि इस विक को बाय सेलर की ये बॉडी क्रॉस नहीं कर पा रही, ये भी नहीं क्रॉस कर पाई, बाय सेलर अपना दो दो बार एफर्ट डाल चुके, नहीं क्रॉस हो पा रही, इसमें तुम एंट्री ले सकते हो, जैसे तुम्हें मैंने आधे को पिक्चर में समझा दिया, खत्म। बस जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब बस आपको समझने की देरी है, ट्रेडिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो ज़्यादा हार्ड ट्रेडिंग नहीं है। तो चलो ठीक है, इस पर प्रैक्टिस करना। मोमेंटम यही होता है, इसके साथ मोमेंटम बायर्स पावर में है, बायर्स पावर में है, बायर्स थोड़ा सा डिक्रीज हुए, बायर्स थोड़ा सा डिक्रीज हुए, बायर्स एकदम डिक्रीज हो गए, यहाँ से सेलर को आना ही आना है। तो बॉडी के साथ देखना पड़ता है मोमेंटम कैसे हो। एक एग्जॉशन मोमेंटम डिक्रीज होता है, एक ऐसे मोमेंटम। मोमेंटम दो प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने तुम्हें ड्रॉ करके अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं तुमसे डाउट क्लास में डायरेक्ट। मेहनत करना दोस्त, एडवांस क्लास है। अगर मेहनत करोगे तो सही में आगे निकल जाओगे, नहीं मेहनत करोगे तो देखो, आगे निकल जाओगे तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा कि चलो मेरे अपने स्टूडेंट हैं जो मेहनत कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, भाई खुशी मिलेगी कि यार मेरे इतना एफर्ट देने का एक मेंटोरशिप जो मैंने लॉन्च किया, इसका कुछ मतलब निकल रहा है, इसका कुछ मतलब निकल रहा है। बस प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो, अपनी फैमिली के सपने, खुद के सपने पूरे करो यार। सबकी अपनी अपनी लाइफ है ना, किसी की टांग खींचने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या ही करोगे, कोई तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी यहाँ थोड़ी ना बैठा कि ये आगे जा रहा है नहीं मैं बैठूंगा, तो
तो बस आगे बढ़ो, ठीक है। चलो।